प्रेमानंद को जान लोगे तो तुम निहाल हो जाओगे। प्रेमानंद को तुमने नहीं जाना। हम इतने आनंदित रहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा। राधे महाराज जी, कष्टों के समय भी भगवान के प्रति प्रेम और कृपा कैसे महसूस करूं? अभ्यास करो भजन का। कष्ट क्या होते हैं शायद हमारे जीवन से बढ़कर के किसी को क्या पता होगा, क्योंकि बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेकर भूख प्यास सर्दी गर्मी, और जब भूख प्यास सर्दी गर्मी मिटाने का समय आया तो किडनी फेल कर दी। पूरा जीवन कष्टमयी यात्रा, कष्टमयी यात्रा। वृंदावन के सिवा पूरे जीवन में कभी रसोई से गर्म रोटी निकली हो और हम बैठकर पाए हो, ऐसा पूरा जीवन नहीं। और जब वृंदावन में पानी की व्यवस्था की तो किडनी फेल कर दी। अब तो क्या है किसी तरह, लेकिन आपको हम बताएं, हम इतने आनंदित रहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा। ये हम वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा जो आनंद प्रेमानंद को है। कष्ट क्या है? कुछ नहीं है, मन का एक भ्रम है। अगर मन सच्चिदानंद भगवान में लगा है तो कष्ट कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, नाशवान है, आने जाने वाले हैं। हम आपको फिर प्रमाण देते हैं कि हमारी जैसी पीड़ा नहीं होगी। पूरे शरीर में हर समय पीड़ा ही पीड़ा, कोई अंग नहीं जो पीड़ा न करता हो, क्योंकि किडनी फेल है। जरा सा इन्फेक्शन पूरे शरीर में हाहाकार मचा देता है। लेकिन कोई दिन अभी तक वर्षों से ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिनचर्या टूटी हो। और क्या क्या नहीं हुआ होता है, तो जो पास रहते हो जानते हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल शुद्ध स्वस्थ पवित्र। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा। हमको कष्ट ऐसे नजर आता है जैसे पड़ोसी की नजर आता हो, तो हम सुरक्षित हैं, शरीर बीमार है। अरे ये समझ नहीं आ रही महाराज जी। कैसे समझ में? गोस्वामी जी ने लिखा है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन्यो मोहन होई। जो भगवान के रहस्य को, अपने स्वरूप को जान जाता है तो वो फिर भ्रमित नहीं होता। कहा था हम आपको जान गए, तुम कहा नहीं भैया, तुम पांच भौतिक शरीर को देखकर कह रहे हो जान गए, हमें नहीं जाना। हमें जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, दुखों का अंत हो जाएगा। महाराज जी आप कौन है? इस उत्तर का खोज करें तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, इसका उत्तर जो है वो मौन ही निकलता है। हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं, हम प्रियजू की सहचरी हैं, लेकिन क्या हमारा स्वरूप है? इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं तो हमारे स्वरूप का वर्णन कर सकते। जी हम जैसों को अनुभव हो सकता है उसको? हो सकता है, जब पूर्ण आज्ञा का पालन करते हुए आप अनुभव करना चाहें और हम कराना चाहें। आप अनुभव करना चाहें और हम कराना चाहें तो हो सकता है। लाडली जी का स्वरूप है कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। ऐसे ही करोड़ों रसना हो तो प्यारी जी की सहचरी का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी राधा सहचरी है। एक राधा सहचरी करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। अब ये इसीलिए ये चर्चा कभी हम करते नहीं, क्योंकि ये एकांतिक और हृदय का विषय है। तो जब गुरु कृपा करते हैं, लाडली जी कृपा करती है, तब समझ में आता है कि मैं किसके पास हूँ। अभी जैसे आप हो तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक साधक दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है। गुरु के लिए कहा गया साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ आप गुरु को साक्षात पर ब्रह्म देख पा रहे हैं? गुरु को एक मनुष्य रूप देख पा रहे हैं। पर ब्रह्म, तो फिर हमें साक्षात्कार किसका करना है? मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूं, पर ब्रह्म को देख रहा हूं। मैं अपने गुरुदेव से बात कर रहा हूं, पर ब्रह्म से बात कर रहा हूं। मुझे अब और कोई पर ब्रह्म नहीं चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिष्य निहाल हो जाए यदि गुरु को ऐसे मान ले, ऐसे समझ ले, और भगवान की कृपा से ऐसी समझ आती है।